भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन भी नहीं किया। हालांकि कई मंचों से पीएम मोदी ने युद्ध का विरोध जरूर किया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पोलैंड और कीव दौरे से पहले पीएम मोदी ने जब जुलाई में रूस का दौरा किया था, तब वहां भी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति और समझौते की बात की थी और पुतिन को युद्ध की विभीषिका से बचने की नसीहत पुतिन के सामने शांति और समझौते की बात की थी और पुतिन को युद्ध की विभीषिका से बचने की नसीहत दी थी। पीएम मोदी ने मॉस्को में भी पुतिन के सामने उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के में माना जा रहा है कि पीएम मोदी कीव में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो दोनों ही देशों को मान्य हो। लेकिन क्या वाकई इस दौरे से युद्ध से धधकती यूक्रेन और रूस की धरती पर कुछ बदलाव आएगा? रूस के साथ भारत के परंपरागत और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत अपनी रूस के मुश्किल समय में साथ खड़ा दिखता रहा है। सोवियत संघ ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई तो सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में उतर आया था, तो भारत को रूस से बड़ा समर्थन मिला था। ऐसे में पीएम मोदी कीव में रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती का भी ख्याल रखेंगे और उसी के मुताबिक यूक्रेन भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। ऐसे में कीव में पीएम मोदी को लेकर बहुत उत्साह है। भारत ने पहले भी यूरोप के कई संघर्षों में हमेशा तटस्थ रहने की कोशिश की है, इसलिए ज्यादातर संभावना यही जताई जा रही है कि पीएम मोदी यूक्रेन के साथ भी इसी नीति को आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी की बात रूस भी मानेगा और युद्ध का हल निकल सकता है, सीज फायर पर बात बन सकती है।